नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज में हम लोग आज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इस टॉपिक पर बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू देखेंगे। ये एमसीक्यू आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इन 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड ब्लैंक फॉर सर्किटरी एंड ब्लैंक फॉर मेमोरी। कंप्यूटर का जो पहला जनरेशन था, सर्किटरी के लिए क्या इस्तेमाल करता था और मेमोरी के लिए क्या इस्तेमाल करता था। यहाँ पर बेसिकली सर्किटरी का मतलब है प्रोसेसिंग के लिए क्या इस्तेमाल करता था, और मेमोरी का मतलब हो गया स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल करता था। ऑप्शन आपके पास है ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक कोर, मतलब सर्किटरी ट्रांजिस्टर होता था और मेमोरी मैग्नेटिक कोर होता था। सेकंड है आईसी एंड मैग्नेटिक मेमोरी। ऑप्शन 3 है वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। ऑप्शन 4 है आईसी एंड मैग्नेटिक कोर। सही आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब्स एज अ सर्किटरी इस्तेमाल होता था और मैग्नेटिक ड्रम एज अ मेमोरी इस्तेमाल होता था। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित थे। 1 आईसी, 2 वैक्यूम ट्यूब, 3 ट्रांजिस्टर्स, 4 नन ऑफ द अबव। सही आंसर ट्रांजिस्टर्स। सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर थे वो किस पर बेस्ड थे, ट्रांजिस्टर पर बेस्ड थे। क्वेश्चन नंबर 3, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड टू प्रोग्राम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। कंप्यूटर के सेकेंड जनरेशन में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होता था। ऑप्शन 1 बाइनरी कोडेड लैंग्वेज, ऑप्शन 2 असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन 3 मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। सही आंसर होगा असेंबली लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 4, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया। ऑप्शन 1 मॉरिस विल्किस, ऑप्शन 2 वॉन न्यूमैन, ऑप्शन 3 एम एच ए न्यूमैन, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वॉन न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर दैट इज एडवैक वाज डिजाइंड ऑन ब्लैंक कॉन्सेप्ट। ये जो आपका कंप्यूटर एडवैक हुआ करता था वो वो किस कंसेप्ट पर डिजाइन किया गया था। ऑप्शन 1 ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग, ऑप्शन 2 स्टोर्ड प्रोग्राम, ऑप्शन 3 बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। सही आंसर होगा ऑप्शन 2 स्टोर्ड प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन। कंप्यूटर का जो तीसरा जनरेशन था वो किस पर बेस्ड था। 1 आईसी, ऑप्शन 2 वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन 3 ट्रांजिस्टर, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। सही आंसर आईसी। क्वेश्चन नंबर 7, यूएलएसआई स्टैंड्स फॉर। यूएलएसआई का फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन 1 अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन 2 अल्टीमेट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन 3 अपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन 4 अल्ट्रा लार्ज स्क्रिप्ट इंटीग्रेशन। सही आंसर होगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आईसी का टेक्नोलॉजी है। यूएलएसआई क्या है, यूएलएसआई आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट का टेक्नोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का है। ऑप्शन 1 इंटेल 4004, ऑप्शन 2 IBM 360, ऑप्शन 3 IBM 1401, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। सही आंसर होगा ऑप्शन 1 इंटेल 4004। क्वेश्चन नंबर 9, आईसी इज मेड अप ऑफ। आईसी किससे मिलकर के बना है। ऑप्शन 1 माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन 2 वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन 3 ट्रांजिस्टर, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ट्रांजिस्टर से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किन्हें कहा गया है। ऑप्शन 1 चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन 2 एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन 3 टेड हॉफ, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। सही आंसर होगा एलन ट्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 11,
विच लैंग्वेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन 1 फोर्ट्रैन, ऑप्शन 2 कोबोल, ऑप्शन 3 सी, ऑप्शन 4 प्रोलॉग। सही आंसर होगा ऑप्शन 4 प्रोलॉग। क्वेश्चन नंबर 12, हु क्वाइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टर्म किनके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन 1 चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन 2 एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन 3 वॉन न्यूमैन, ऑप्शन 4 जॉन मैकार्थी। सही आंसर होगा जॉन मैकार्थी। क्वेश्चन नंबर 13, द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ? कंप्यूटर में जो चिप इस्तेमाल होता है वो किससे मिलकर बना है? ऑप्शन 1 सिलिकॉन, ऑप्शन 2 आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन 3 क्रोमियम, ऑप्शन 4 नॉन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 14, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित थे, किस पर बेस्ड थे? ऑप्शन 1 आईसी, ऑप्शन 2 वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन 3 ट्रांजिस्टर, ऑप्शन 4 माइक्रो प्रोसेसर्स। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 माइक्रो प्रोसेसर्स। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज डेवलप्ड वाज? पहला कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा डेवलप हुआ था? ऑप्शन 1 कोबोल, ऑप्शन 2 पास्कल, ऑप्शन 3 बेसिक, ऑप्शन 4 फोर्ट्रैन। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 फोर्ट्रैन। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट कैलकुलेटर that can perform all four arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication, division was known as? पहला कैलकुलेटर जो चारों प्रकार के अर्थमेटिक ऑपरेशन को कर सकता था, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, वो कौन था? ऑप्शन 1 पास्कलाइन, ऑप्शन 2 स्लाइड रूल, ऑप्शन 3 स्टेप रेकॉन, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। सही आंसर होगा ऑप्शन 3 स्टेप रेकॉन। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is an example of फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के एग्जांपल इनमें से कौन है? ऑप्शन 1 कोबोल, ऑप्शन 2 पावर बिल्डर, ऑप्शन 3 फोर्ट्रैन, ऑप्शन 4 नॉन ऑफ द अबव। राइट आंसर विल बी ऑप्शन 2 पावर बिल्डर। क्वेश्चन नंबर 18, which language is directly understood by the computer without translation program? वो कौन सा लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेशन प्रोग्राम के बगैर समझ सकता है? ऑप्शन 1 बेसिक, ऑप्शन 2 असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन 3 मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन 4 सी लैंग्वेज। राइट आंसर इज ऑप्शन 3 मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 19, हर्मन हॉलरिथ डेवलप्ड अ मशीन कॉल्ड? हर्मन हॉलरिथ ने एक मशीन डेवलप किया था, उसका नाम बताइए। ऑप्शन 1 पास्कलाइन, ऑप्शन 2 एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन 3 सेंसस टेबुलेटर, ऑप्शन 4 टेबुलेटिंग मशीन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन 4 टेबुलेटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर दैट इज एडसैक वाज इन्वेंटेड बाय? ये जो कंप्यूटर है एडसैक किनके द्वारा इन्वेंट किया गया? ऑप्शन 1 हर्मन हॉलरिथ, ऑप्शन 2 जे.डब्ल्यू. मॉसी, ऑप्शन 3 जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। राइट आंसर ऑप्शन 3 जॉन वॉन न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन इज इन्वेंटेड बाय? पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन किसके द्वारा जो है इन्वेंट किया गया? ऑप्शन 1 हर्मन हॉलरिथ, ऑप्शन 2 ब्लेज पास्कल, ऑप्शन 3 जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। राइट आंसर ऑप्शन 2 ब्लेज पास्कल। क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट कैलकुलेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन इज इन्वेंटेड बाय? पहला कैलकुलेटर मल्टीप्लिकेशन के लिए किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? ऑप्शन 1 हर्मन हॉलरिथ, ऑप्शन 2 ब्लेज पास्कल, ऑप्शन 3 जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन 4 बैरन गॉटफ्रेड विलहेल्म वॉन लेबनिज। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, कीबोर्ड मशीन ओरिजिनेटेड इन द ब्लैंक अराउंड 1880? कीबोर्ड मशीन कहाँ प्लेस पूछा जा रहा है, कहाँ इसका जो है इन्वेंशन हुआ? ऑप्शन 1 जापान, ऑप्शन 2 यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन 3 चाइना, ऑप्शन 4 इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन 2 यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लैंक केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ पंच कार्ड that were extensively used as input media until late 1970? पंच कार्ड का इस्तेमाल इनपुट मीडिया के रूप में होता था, इससे संबंधित क्वेश्चन है। 1 ब्लेज पास्कल, ऑप्शन 2 हर्मन हॉलरिथ, ऑप्शन 3
जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन 4 नॉन ऑफ द अबव। दरअसल यहाँ पर पूछा जा रहा है किनके द्वारा, ठीक है, किनके द्वारा जो है ये पंच कार्ड को लाया गया, जिसका इस्तेमाल 1970 तक इनपुट मीडिया के लिए किया जाता था। राइट आंसर इज हरमन हॉलरिथ। Question number 25. Blank designed a fully automatic analytical engine in 1842 for performing basic arithmetic function. बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक फुल्ली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया या डिजाइन किया गया किनके द्वारा? ऑप्शन 1 ब्लेज पास्कल, ऑप्शन 2 हरमन हॉलरिथ, ऑप्शन 3 जॉन वॉन न्यूमन, ऑप्शन 4 चार्ल्स बेबेज। राइट आंसर ऑप्शन 4 चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 26. In which computer generation batch operating system is used? किस कंप्यूटर जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता था? ऑप्शन 1 फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन 2 सेकंड जनरेशन, ऑप्शन 3 थर्ड जनरेशन, ऑप्शन 4 फोर्थ जनरेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 सेकंड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 27. In which computer generation time sharing operating system is used? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कौन से कंप्यूटर जनरेशन में होता था? ऑप्शन 1 फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन 2 सेकंड जनरेशन, ऑप्शन 3 थर्ड जनरेशन, ऑप्शन 4 फोर्थ जनरेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 28. In which generation computers were bulky in size, consume high electricity and produce large amount of heat? वो कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर था जो साइज में बहुत बड़ा होता था, काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और काफी ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता था? ऑप्शन 1 फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन 2 सेकंड जनरेशन, ऑप्शन 3 थर्ड जनरेशन, ऑप्शन 4 फोर्थ जनरेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट जनरेशन। यानी फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर होते थे साइज में काफी बड़े होते थे, काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करता था और काफी ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता था। क्वेश्चन नंबर 29. In which generation IC with SSI and MSI technology is used? किस जनरेशन में IC इस्तेमाल होता था और IC का कौन सा टेक्नोलॉजी? SSI और MSI टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन 2 सेकंड जनरेशन, ऑप्शन 3 थर्ड जनरेशन, ऑप्शन 4 फोर्थ जनरेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन 3 थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 30. In which generation IC with VLSI technology is used? किस जनरेशन में IC VLSI टेक्नोलॉजी वाला इस्तेमाल होता था? ऑप्शन 1 फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन 2 सेकंड जनरेशन, ऑप्शन 3 थर्ड जनरेशन, ऑप्शन 4 फोर्थ जनरेशन। राइट आंसर इज फोर्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 31. माइक्रोप्रोसेसर्स सेमीकंडक्टर मेमोरी इज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? माइक्रोप्रोसेसर और सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है वो कंप्यूटर के किस जनरेशन में इस्तेमाल किए जाते थे? ऑप्शन 1 फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन 2 सेकंड जनरेशन, ऑप्शन 3 थर्ड जनरेशन, ऑप्शन 4 फोर्थ जनरेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 32. ICs with ULSI technology is used in which generation of computer? IC ULSI टेक्नोलॉजी वाले कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे? ऑप्शन 1 सेकंड जनरेशन, ऑप्शन 2 थर्ड जनरेशन, ऑप्शन 3 फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन 4 फिफ्थ जनरेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन 4 फिफ्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 33. पावरफुल सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर्स और इंटरनेट, ये जो चीजें हैं ये कौन से जनरेशन में आई? ऑप्शन 1 सेकंड जनरेशन, ऑप्शन 2 थर्ड जनरेशन, ऑप्शन 3 फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन 4 फिफ्थ जनरेशन। राइट आंसर ऑप्शन 4 फिफ्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 34. एडवेक स्टैंड्स फॉर, एडवेक का फुल फॉर्म बताना है आपको। ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ऑप्शन 2 इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉनिक डेटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ऑप्शन 4 इलेक्ट्रॉनिक डेटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। राइट आंसर इज ऑप्शन 2 इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 35. विच वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर? पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन था? ऑप्शन 1 फेरेंटी मार्क 1, ऑप्शन 2 एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन 3 डिफरेंस इंजन, ऑप्शन 4 कोलोसस। राइट आंसर इज फेरेंटी मार्क 1। क्वेश्चन नंबर 36.
यूनिवैक स्टैंड्स फॉर, यूनिवैक का फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ऑप्शन 2 यूनिवर्सल नेटिव इनपुट ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन 3 यूनिवर्सल नेटिव इनपुट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ऑप्शन 4 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। राइट आंसर ऑप्शन 4 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 36, एनईएक स्टैंड्स फॉर, एनईएक का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन 2 इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या ऑप्शन 4 इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 37, एनईएक कंप्यूटर बिलोंग्स टू, एनईएक कंप्यूटर किसको बिलोंग करता है, किससे संबंधित है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन 2 सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, ऑप्शन 3 थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, ऑप्शन 4 फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 38, वीएलएसआई स्टैंड्स फॉर, वीएलएसआई का फुल फॉर्म बताना है। वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर, ऑप्शन 2 वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर इंटीग्रेशन, ऑप्शन 3 वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन 4 वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। राइट आंसर इज ऑप्शन 3 वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 39, यूएलएसआई स्टैंड्स फॉर, यूएलएसआई का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन 1 अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, ऑप्शन 2 अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन 3 अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, ऑप्शन 4 अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। राइट आंसर इज ऑप्शन 2 अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी वैक्यूम ट्यूब्स यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एनईएक, कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में जो एनईएक नाम का कंप्यूटर हुआ करता था उसमें कितने वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते थे? ऑप्शन 1 1800, ऑप्शन 2 18,000, ऑप्शन 3 1024, ऑप्शन 4 512। राइट आंसर इज ऑप्शन 2 18,000। क्वेश्चन नंबर 41, इंटेल माइक्रोप्रोसेसर 4004 डेवलप्ड इन 1971, 1980, 1960 या 1965। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 1971। 1971 में इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर 4004 डेवलप हुआ। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन फॉर स्टोरेज, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए क्या इस्तेमाल होता था? ऑप्शन 1 मैग्नेटिक ड्रम, ऑप्शन 2 आईसी, ऑप्शन 3 वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन 4 फ्लॉपी डिस्क। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 मैग्नेटिक ड्रम। क्वेश्चन नंबर 43, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ऑप्शन 1 अल्टायर 8800, HP, एनीएक, यूनिवैक। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 अल्टायर 8800। क्वेश्चन नंबर 44, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज, ऑप्शन 1 क्रे 1, ऑप्शन 2 मार्क 1, ऑप्शन 3 परम, ऑप्शन 4 सीडेक। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 क्रे 1। क्वेश्चन नंबर 45, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन 1 परम, ऑप्शन 2 क्रे 1, ऑप्शन 2 सीडेक, ऑप्शन 4 मार्क 1। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 परम। क्वेश्चन नंबर 46, परम सुपर कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन, ऑप्शन 1 1980, ऑप्शन 2 1960, ऑप्शन 3 1991, ऑप्शन 4 1976। राइट आंसर इज 1991। क्वेश्चन नंबर 47, द फर्स्ट लाइनक्स कर्नल वाज रिलीज्ड इन, लाइनक्स का जो पहला कर्नल था वो कब रिलीज किया गया? ऑप्शन 1 1991, ऑप्शन 2 1992, ऑप्शन 3 1999, ऑप्शन 4 1984। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 1991। क्वेश्चन नंबर 48, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन, ऑप्शन 1 1985, ऑप्शन 2 1984, ऑप्शन 3 1999, ऑप्शन 4 1981। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 1984। क्वेश्चन नंबर 49, फर्स्ट कंप्यूटर मार्क 1 in 1937 was invented by, ऑप्शन 1 जॉन
विंसेंट एटोनोसॉफ, ऑप्शन 2 हॉवर्ड एच आइकन, ऑप्शन 3 एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन 4 लेडी एडा लवलेस। राइट आंसर इज ऑप्शन 2 हॉवर्ड एच आइकन। क्वेश्चन नंबर 50, इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर मेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन 1 सिद्धार्थ, ऑप्शन 2 परम, ऑप्शन 3 सीडेक, ऑप्शन 4 माइक्रोसॉफ्ट। राइट आंसर इज सिद्धार्थ। इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर सिद्धार्थ मेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये थे आज 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बेस्ड थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है इसमें जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग कुछ नए टॉपिक पर कुछ नए एमसीक्यू को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।